आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बिहार के प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर से हुई करोड़ों रुपए के आभूषण की चोरी के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस संबंध में एसपी विनय तिवारी ने थावे दुर्गा मंदिर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कांड के मुख्य आरोपी शरीफ आलम, चांद आलम, सीवान निवासी एजाज अली सहित एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने की छतरी, हार समेत मंदिर के सभी आभूषण बरामद करने का दावा किया है। एसपी के खुलासे के बाद मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बताते चले कि 17 दिसंबर को थावे दुर्गा मंदिर में अज्ञात चोरों ने करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषणों की चोरी की थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति करके पहले ही बता दिया है और पूरी डिटेल में इसको बताया गया है। थावे थाना का जो घटना थी 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद इस घटना का उद्भेदन हो गया था, लेकिन कुछ सामान बरामद हुआ था। काफ़ी सामान की बरामदगी शेष थी और इसका जो मुख्य अभियुक्त था शरीफ, वो भागा हुआ था। तो एसआईटी बनाई गई थी हरिंदर डीएसपी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, और इस एसआईटी ने कल रात में इसको गिरफ्तार किया, शरीफ को। इसके साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए जो इसको आश्रय देने का और जो चोरी का माँ का आभूषण था उसको बेचने की प्लानिंग ये लोग कर रहे थे। उसके घर में ज़मीन से ही गड़ा हुआ था। उसको हम लोगों ने डीएसएमडी ले जा करके काफ़ी खुदाई करनी पड़ी। उसके बाद वो रिकवर हुआ है। सारा सामान रिकवर हो गया है। सारा जो भी चोरी हुआ था 100% रिकवरी हो गई है। 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। डीएसपी लाइन को हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि अगले 1 महीने के अंदर इसमें सज़ा दिलाई जाए। इस केस में सारे साक्ष्य हम लोगों के पास, और साथ ही थावे में एक मर्डर हुआ था और एक और घटना कल रात में भी हुई है टाउन में। सभी में गिरफ्तारियां हो गई हैं। अब हम लोगों का उद्देश्य है कि बहुत जल्दी चार्जशीट कर करके सज़ा दिलाई जाए। इस पूरी घटना में जो मुख्य बात रही है कि प्रयास तो पुलिस कर ही रही थी, लेकिन जो सूचनाएं हैं वो लोगों के माध्यम से बहुत आ रही हैं। युवा वर्ग के लड़के हम लोगों को सरकारी नंबर पर डीएसपी साहब को, हमको, हमारे डीआईयू को लगातार भेज रहे हैं। उन सूचनाओं से ही ये कार्रवाइयाँ संभव हो। गोपालगंज शहर के एक मोहल्ले में सोमवार की देर शाम एक 20 माह की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। इसके बाद उग्र लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इधर घटना के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंटरनेट मीडिया पर घटना का जिक्र कर सरकार को घेरने का कार्य किया। जानकारी के अनुसार यूपी के बिजनौर जिले का निवासी किरतपुर गांव का निवासी मोहम्मद शारिक शहर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। साथ ही घर में पेंट करने का कार्य करता था। इसी बीच अपने किराए के मकान के पास में रहने वाली एक महिला अपनी 20 माह की बच्ची को दूध पिलाने के बाद उसे घर के बरामदे में खेलने के लिए छोड़ दी, जिसके बाद बच्ची को अकेले देखकर आरोपित युवक ने उसे गोद में खिलाने के बहाने उठा लिया। साथ ही अपने घर में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसी दौरान बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ते हुए मौके पर पहुंची तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी है। वहीं आसपास के लोगों ने आरोपित युवक को पकड़ लिया, उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेडिकल जांच के बाद एफएसएल की टीम ने पूरी घटना की जांच की। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपितों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के बाद आरोपित को सजा दिलाने की मांग को लेकर बजरंग दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं नगर थाना में पीड़ित बच्ची के स्वजन की तरफ से मंगलवार को दोपहर तक आवेदन नहीं दिया गया था। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के शुपौली गांव के समीप NH 27 पर रविवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी जितेंद्र सहनी की 50 वर्षीय पत्नी इंदु देवी और उनके 35 वर्षीय बेटे विकास कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदु देवी अपने बेटे विकास के साथ पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के दुबौली गाँव से बाइक से वापस मिर्जापुर लौट रही थी। इसी दौरान सुपौली गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विकास कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इंदु देवी गंभीर रूप से
घायल हो गयी। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में मंगलवार को शहर के हजियापुर निवासी एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ रक्तदान कर मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरक मिसाल पेश की। 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद शिवालिका गुप्ता ने अपने माता पिता और दोनों भाइयों के साथ पहली बार रक्तदान किया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार शिवालिका गुप्ता ने अपने 18वें जन्मदिन के बाद रक्तदान को समाज सेवा का माध्यम चुना। उनके साथ माता सुनीता देवी, पिता ब्रज किशोर गुप्ता, भाई शोभित गुप्ता और शुभम गुप्ता ने भी सदर अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान के बाद शिवालिका ने कहा कि हर घर की बेटी में जरूरतमंदों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मम्मी पापा से प्रेरणा मिली। परिवार के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं और इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान की अपील की। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरपुर नया टोला गांव में मंगलवार की सुबह एक नवविवाहिता का शव उसके ही कमरे में फंदे से लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हकाम गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद की पुत्री आरती देवी के रूप में हुई है, जिसकी शादी 22 मई 2025 को हरपुर नया टोला निवासी मनीष पटेल से हुई थी। बताया गया है कि आरती देवी 1 माह की गर्भवती थी। परिजनों के अनुसार मंगलवार सुबह सभी सदस्य अपने अपने काम पर चले गए थे। पति मनीष पटेल भी कुरियर बांटने के लिए घर से निकला था। करीब 1 घंटे बाद सास ने कमरे में जाकर देखा तो आरती देवी फंदे से लटकी मिली। नीचे उतारने पर उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर नगर थाना पुलिस व डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मायके पक्ष की हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। FSL टीम भी जाँच में जुटी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सवरेजी हथुआ में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लेक्चर प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 11वीं के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में कक्षा 11वीं की कला संकाय से ज्योति कुमारी, लखन पांडे, अर्चना कुमारी व जीतू कुमार, विज्ञान संकाय से सफीक आलम, अभिषेक कुमार व पलक मिश्रा, कक्षा 9वीं से पलक कुमारी, मंजीत कुमार, स्नेहा कुमारी, सलोनी कुमारी, सोनी, नंदनी कुमारी व आयुषी कुमारी तथा कक्षा 10वीं से जागृति कुमारी ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमृतेश कुमार रंजन ने की, जबकि मंच संचालन शिक्षक अनवर हुसैन द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के उपरांत सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है और ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों में लोकतांत्रिक सोच विकसित कर उन्हें जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में शिक्षकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कुचायकोट प्रखंड के विनोद मटिनिया और सिपाया दुबे टोला गांव में बिजली बकाया वसूली अभियान के तहत बिजली कंपनी की ओर से भीषण छापेमारी की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस अभियान का नेतृत्व सेक्शन जेई अविनाश कुमार ने किया। छापेमारी के दौरान 25 बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। जेई अविनाश कुमार ने बताया कि लंबे समय से बिजली बिल बकाया रहने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बकाया बिल जमा नहीं करने वालों को पहले लाल नोटिस दिया जा रहा है। इसके बावजूद यदि बिल जमा नहीं किया गया तो कनेक्शन काटने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि 2000 रुपए तक का बकाया बिजली बिल शीघ्र जमा कर लें ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। इस छापेमारी अभियान में सुपरवाइजर फिरोज आलम सहित गुड्डू पटेल, कपिल सिंह, सिकंदर राम और राजू पांडे समेत अन्य मानव बल मौजूद रहे। बिजली विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के उपभोक्ताओं में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुचायकोट प्रखंड क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में धूमधाम से तिरंगा फहराया गया।
और राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलवंत रायमल में प्रधानाध्यापक सिकंदर यादव ने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, गीत, भाषण, नाटक व झांकी समेत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग भाव विभोर हो उठे। प्रधानाध्यापक ने 26 जनवरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गणतंत्र दिवस के इतिहास और संविधान की जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षकगण, अभिभावक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। उधर बिशंबरपुर थाना परिसर सहित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्ग मटिनिया, काला मटिनिया, हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलवंत सागर, इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज सासामुसा और विनोद मटिनिया में भी संबंधित अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। बल्लथी चेक पोस्ट परिसर में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान उत्पाद थाना के 36 मामलों और पुलिस थाना के 83 मामलों में जब्त कुल 11,042 लीटर देसी एवं विदेशी शराब का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। प्रशासन ने बताया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के तहत समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। गोपालगंज में मीडिएशन काउंसिलेशन प्रोजेक्ट समिति नई दिल्ली एवं नालसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे मध्यस्थता कैंपेन कार्यक्रम 2.0 के तहत 27 जनवरी 2026 को वकालत खाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने की। उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बीमा, घरेलू हिंसा, उपभोक्ता राज समेत विभिन्न वादों के निपटारे का ये सुनहरा अवसर है। न्यायिक पदाधिकारियों ने कहा कि विवाद से संवाद की ओर जाना ही मध्यस्थता की आत्मा है। अधिवक्ताओं से अधिक वाद चिन्हित कर मध्यस्थता केंद्र भेजने की अपील की गई। बैठक में कई न्यायिक अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।